Assalamualaikum. Today we are starting lesson number 2 of Psychology 504 and it is about the information processing approach. Please subscribe my channel and like the video. द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच क्या है कि आपको कोई इनपुट मिलती है जिसमें आप अपनी आउटपुट देते हैं, इसलिए इसे स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है कि आपको एक इनपुट मिल रही है तो आप उसका आउटपुट दे रहे हैं। जैसे आप किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो आपको सेंसेशन आ रही है, आपको किसी चीज़ को देखते ही एक इनपुट मिल जाती है तो उसको देखते ही आपके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं आप उसके बारे में कुछ ना कुछ कहते हो, कुछ ना कुछ बताते हो। जैसे कि अब आपने आग को देखा है, वो आग को देखना एक इनपुट है, लेकिन फ़ौरन आपके दिमाग में आएगा कि मैं इससे जल सकता हूँ, इससे कोई और जल सकता है, आग गर्म है, कोई भी बात जो आती है वो आउटपुट है। सेंसेशन जो है वो एक बिहेवियर प्रोड्यूस करती है। These processes are usually performed in stages. There are also different layers of levels of processing in each stages. जिस तरह कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जो डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के प्रोसेस को लेकर चलता है, इस तरह हमारे माइंड के अंदर भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल पाया जाता है। Such as what happen in brain or nervous system, what happens like when we close our eyes to recall an image, that sensation, how we are able to recall the image। क्या होता है कि जब हम कुछ सोचते हैं हमारा नर्वियस सिस्टम, हमारा दिमाग सेंसेशन करता है, हम किसी भी चीज़ को देख के कोई ना कोई सेंस अपने दिमाग में लाते हैं, हमारा नर्वियस सिस्टम तब वर्क कर रहा होता है। जैसे हम एक तस्वीर के बारे में सोचते हैं आंखें बंद करके तो वो तस्वीर हमारे दिमाग में कुछ देर के लिए छप जाती है, तो हम इसेबल होते हैं कि उस तस्वीर को दोबारा से अपने दिमाग में ला सकें। हमारे दिमाग का हार्डवेयर लेवल जो है वो विजुअल सेंसेशन पर मुश्तमिल होता है, मतलब इर्द गिर्द की चीज़ें जो हम देखते हैं इनको देखकर हमारा दिमाग जो सोचता है, जो बातें हमारे दिमाग में आती हैं वो सॉफ्टवेयर लेवल कहलाते हैं। लेकिन जैसे मैं एक रूम में बैठी हुई हूँ तो इसमें हार्डवेयर लेवल क्या है, इसमें विजुअल सेंसेशन क्या है, लाइक इस रूम में पंखा है, सोफे हैं, पर्दा है, कॉट है, बेड है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये विजुअल सेंसेशन है, यानी ये हार्डवेयर लेवल है। फिर इनको देख के एक एक चीज़ के बारे में मेरे दिमाग में जो बातें आएंगी, जो दिमाग सोचेगा, वो सॉफ्टवेयर लेवल है। इसके आगे एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, हमारे दिमाग में एक फ़िल्टर लगा होता है, जिन चीज़ों पर हम गौर करते हैं, अटेंशन देते हैं, वो इन सेलेक्टिव पार्ट को सेपरेट कर देता है। वो चीज़ें कुछ देर के लिए हमारे दिमाग में रहती हैं और अगर हम उन्हें याद रखना चाहें तो उन पे ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो वो हमें याद रह जाती हैं, वरना वो चीज़ें कुछ देर के बाद हमें भूल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाहर से आए हैं तो एक दिन हमें याद होता है हमने बाज़ार में कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं, कहाँ कहाँ हम गए, कैसे कपड़े थे, क्या खाया, क्या लिया, किस तरह के लोगों को देखा। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें एक दिन के लिए याद रहती हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। लेकिन नेक्स्ट डे हम भूल जाते हैं कि हमने किसे किसे देखा था, हमने क्या किया था वहाँ। अगर आपने कुछ लॉन्ग टर्म में याद रखना है तो वो ही दिन में हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ हो, आपके अंदर बाइक लगी हो, कार लगी हो, तो ये जो मेमोरीज हैं आप भूलते नहीं है, ये लास्ट तक आपको याद रहती हैं कि उस दिन मैं बाज़ार गई थी तो मेरे साथ ऐसे हुआ था। आप भूल गए हो आपने उस दिन बाज़ार से क्या लिया है, किस इंसान को देखा है, किसका ड्रेस आपको पसंद आया था, शॉपकीपर ने क्या पहना था, शॉपकीपर की शक्ल कैसी थी, ये आप भूल जाते हो, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन आपको याद रहता है कि आप बाज़ार गए थे और आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। और समटाइम जो आप विजुअल सेंसेशन लेते हैं, चीज़ों को देख के आपके दिमाग में जो बातें आती हैं वो आपको 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन याद रहती हैं, लेकिन फिर आप भूल जाते हैं। लेकिन उन बातों को अगर आप देर तक याद रखना चाहते हैं तो आप उन पर ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा उन पे अटेंशन पे करते हैं, बार बार उनको याद करते हैं, अपने जहन में उसको रिवाइज करते हैं, वो फिर आपके माइंड में परमानेंट स्टोर हो जाती हैं और ये लॉन्ग टर्म फिर आपको याद रहती हैं। ये बातें जो हमने पढ़ी हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल, हमारे माइंड में फ़िल्टर लगा होता है जो इन बातों को सेपरेट करता है, सेलेक्टिव पार्ट को सेपरेट करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो उन सब चीज़ों को जो है वो लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करके चेक भी किया गया है, जिस पर फिर आगे ह्यूमन सब्जेक्ट्स बने हैं।